कहना ओ कट गई जाए। बुक करवाए हुए थे 100 गुड्डा बुक करवाया था 30 मिले हैं माशाल्लाह से। सारा इनका कमाल है, इतना खुश रखते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र है खुश हैं। पे मर्जी मनाओ, बसंत मनानी है, जो मर्जी हो जाए। अब ये ना हो गया कोई देख के कहे राणा साहब क्या कर रहे हैं, ये चप निकालनी भी नहीं आती, लेकिन हम ऐसे ही निकालते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रवान, मेरे साथ राना कासिम भाई हैं। राना कासिम भाई ने 2 शादियां कर रखी हैं और माशाल्लाह आप ये देखें कि दोनों बेगमात इनसे कितने खुश हैं कि दोनों ने एक जैसी ड्रेसिंग की हुई है, दोनों ने एक जैसी हील पहन रखी है, फिर दोनों ने एक जैसी नेल पॉलिश भी लगा रखी है। इसके अलावा दोनों ने माशाल्लाह जो लिपस्टिक है वो भी एक जैसी लगा रखी है। और तो और दोनों के पास जो गुड्डे हैं वो भी आप देखें कि माशाल्लाह एक ही कलर के हैं। तो राना साहब बसंत की इन्होंने भरपूर तैयारियां कर रखी हैं। आइए राना साहब के पास चलते हैं और फिर इनकी बेगमात के पास चलते हैं कि ये किस तरीके से बसंत मनाएंगे। पहले तो राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। इतनी खुशी देख लें जी, खुशी तो होनी चाहिए ना, बसंत है, बसंत मेला मनाने लगे हैं। कितने गुड्डे मंगवाए हैं? माशाल्लाह 30 गुड्डे हैं हमारे पास। इधर लाहौर से ही मंगवाए हैं? लाहौर से तो मिल नहीं रहे, इतना रश लगा हुआ है। सर हमने बुक करवाए हुए थे 100 गुड्डा बुक करवाया था 30 मिले हैं माशाल्लाह से। राना साहब मुझे ये खुशी का राज बताएं। ये बड़े कम लोग होते हैं जो 2 शादियों, एक शादी के बाद बंदा बड़ा कम खुश रहता है, तो आप तो 2 माशाल्लाह। सर ये खुशी का राज ये है कि जो मेरी फर्स्ट बेगम है ना, वो सारा खुशी का राज वही है। और ये देखें कि राना साहब खुशी में खुशी बोल रहे हैं, तो इतनी खुशी। ये इनकी बड़ी बेगम है, ये इनकी छोटी बेगम है। माशाल्लाह इतनी खुशी। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत खुश हैं हम लोग। ये सारा इनका कमाल है, इतना खुश रखते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र है खुश हैं। आपके लिए ज़्यादा गुड्डे आए हैं या छोटी भाभी के लिए? सेम सेम एक जितने? हाँ जी, कोई चीज़ नीचे ऊपर नहीं होती, जो भी है दोनों का सेम है। कलर भी एक जैसे? भी एक जैसे हैं और गुड्डे भी एक जितनी है। ये राना साहब आपकी बात मान लेते हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र मानते हैं। मैं उनकी बात मानती तो वो भी मानते हैं। राना साहब इधर छत के ऊपर ही बसंत मनाएंगे? जी बिल्कुल, छत के ऊपर बना रहे हैं। तो लोग बाहर बड़ी बड़ी छतें बुक करा रहे हैं, आप इधर अपनी छत को यूज़ कर रहे हैं। सर जो छतें आपको पता है 5 लाख 7 लाख मांग रहे हैं एक छत का, तो वही 5 लाख हमने यहाँ पे अपने घर में लगाया है, छत तैयार की है। छत बसंत के लिए तैयार की है? जी बिल्कुल, बसंत क्या करें? ये देखें सामने छत तैयार की है। नाज़रीन ये चेक करें सच्ची मोहब्बत राना साहब की कि इन्होंने माशाल्लाह अपनी बेगमात के लिए छत तैयार करवा लिया। और सामने एक छत थी जो कि इनको 6-7 लाख रुपए की मिल रही थी, मगर कहते हैं कि अल्लाह जब आपको अक्लमंद बीवी दे तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाती हैं। ये मशवरा किसका था कि आपने? ईश्वर का मशवरा था, मेरी फर्स्ट वाइफ का। आप सही बताएं, अब आप डर के बता रहे हैं? नहीं डर के नहीं, उनका ही मशवरा था। आपका मशवरा? हाँ जी, ये हम मशवरा हम दोनों का था, किरण का और मेरा, कि हम अपने घर में क्यों ना छत। अब आप उनका दिल रख रही हैं? नहीं, दिल नहीं रखती, पूछ ले। ये हम दोनों का मशवरा एक ही होता है, तो ये हमने सोचा कि क्यों इतना 5-6 लाख रुपए उधर लगाना, हम अपने घर में लगाते हैं, अपनी छत तैयार करते। वो देखे हमने छत तैयार कर दी, मिस्त्री लगाए हुए हैं। को पाइन काम छड़ के इधर देखने लगे, वो देखें। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि तैयार होगी, बस थोड़ा टाइम है। उनका छुट्टी का टाइम हो गया हाँ भाई। जी। छुट्टी का टाइम हो जी ये छत तैयार हो जानी है राना साहब। माशाल्लाह से तैयार हो गई है। भाभी हमारे साथ वो भी हैं, माशाल्लाह मुस्कुराए जा रही हैं। और मैंने देखा कि ये राना साहब पे ज़्यादा सदके वारी जाती हैं। आपका क्या नाम है? किरण। आपका भी यही मशवरा था कि हमने अपनी छत तैयार करनी है? जी हम दोनों का यही थी कि हम अपनी छत पे मनाएं। इनका ये था कि इन्होंने कहा जहाँ पे मर्जी मनाओ, बसंत मनानी है, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, इससे पहले कभी आप लोगों ने बसंत मनाई है? नहीं, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी उससे पहले ही इन्होंने बंद कर। माशाल्लाह जितनी छोटी थी लग भी ऐसे ही रहा कि ये पहली बसंत है। हाँ जी, फर्स्ट। आप ये देखें कि लोग शादी की एनिवर्सरी मनाते हैं और ये लोग शादी की पहली बसंत मना रहे हैं, तो खुशियाँ तो ज़ाहिरी बात है इनको होनी है। सर एक इम्तिहान है छोटा सा, तलावें डाल लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तनाएं डालें। आपको ये तलाएं डालनी आती हैं? नहीं, आपको राना साहब ज़रा सिखाएं कि कैसे तलाएं डालते हैं। नाज़रीन अभी पता चल जाएगा कि राना साहब कितने। तो डोर नहीं है ना। आप ऐसे ही सादा दिखा दें, कोई मसला नहीं है, ये मुझे पकड़ा दें। नाज़रीन ये ज़रा चेक करिएगा। पहले यहाँ से हमने माचिस की तीली लेनी है, तो 2 सुराख करने हैं यहाँ। माचिस की तीली ज़रूरी है? जी माचिस की तीली ज़रूरी है। ठीक है। किसी और चीज़ से करेंगे तो ये फट जाएगा। ये इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से एक धागा यहाँ से डालना है, इधर से और इधर से, और दूसरा यहाँ से नीचे से, और ये तनाएं बन गई। वाह, अब कन्नी कौन देगा? कन्नी मैं दे आता हूँ, आप उड़ाएं ज़रा। राना साहब एक और इस गुड्डे को उड़ाने के लिए बड़ी तकनीक होती है, चप निकालना आता है? जी बिल्कुल आता है। अभी आपको चप निकालना आता है? नहीं,
मुझे तो पता ही नहीं है। आपको भी नहीं पता? नहीं पता, नहीं। नाज़रीन, इनको चप का नहीं पता। अभी राना साहब बताएंगे सर चप कैसे निकालते हैं। जी जप ये होता है, ये देखें ये पीछे को आ रहा है ना, तो इसको ऐसे सर पे रखना है। अब ये ना हो गया कोई देख के कहे राणा साहब क्या कर रहे हैं, ये चप निकालनी भी नहीं आती, लेकिन हम ऐसे ही निकालते थे। अच्छा, ये जब चप निकल जाता है उसके क्या फ़ायदे हैं? मतलब गुड्डा अच्छा उड़ता है, ज़्यादा सही उड़ता है? बड़ा अच्छा उड़ता है, ऊपर जाता है, नीचे नहीं गिरता, वरना ऐसे ऐसे ये गिरता रहता है ऐसे ऐसे। तो जप निकाल दें तो फिर बड़ा बेहतरीन गुड्डा ऊपर को जाता है। बात है नाज़रीन, आप राना साहब के तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज तो आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की हुई है, कल अब स्पेशल दिन है तो उसके लिए भी कोई सूट शूट सिलवाए हुए हैं? हाँ जी, उसके लिए स्पेशल तैयारी, आज की भी तैयारी थी और कल के लिए भी इससे भी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी इंशाल्लाह। आप दोनों बहनों का टेलर भी एक ही है? हाँ जी, एक ही है और हमारी मैचिंग होती है हर चीज़ से, अंगूठियाँ भी हमारी मैच ही, ये देख ले। ना, ये तो चीज़ मुझे 1 मिनट रखिएगा ज़रा, ये तो मुझे पता ही नहीं थी कि आप ये देखें माशाल्लाह जो रिंग है वो भी सेम सेम है। तो अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह इनकी मोहब्बतों को। आप ये देखें कि ये इन्होंने स्पेशल छत तैयार करवाई है, क्योंकि बाहर इनको छत महंगी मिल रही थी और बसंत भी ज़रूर मनानी थी। तो अपनी दोनों बेगमात की ख्वाहिश के ऊपर राना साहब ने यहाँ पर जो बसंत है उसका एहतमाम किया। सर, खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम तो कल आपने किया होगा? जी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है, बारबेक्यू कर रहे हैं, टिक्के शिक्के होंगे, इधर गुड्डे उड़ा रहे होंगे और इधर खाबे कर रहे होंगे। कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर? माशाल्लाह से 10-15 लोग हैं। आपको पता है कि 30 लोगों से ज़्यादा अगर होंगे तो उसके लिए NOC लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने ना 30 से कम ही रखे हुए हैं। दोनों भाभीयों में आवाज़ किसकी खूबसूरत है? ये तो काफी दोनों की। ये या तो आपकी मोहब्बत बोल रही है या फिर आप डर के बता रहे हैं। नहीं नहीं, मोहब्बत बोल रही है। दोनों भाभीयों के किसके गले में कोयल बोलती है? आपको लगता है कि ये जब बोल रही होती हैं तो मैं कहता हूँ शेर व शायरी निकलती है? इनके गले में कोयल नहीं बोलती, ये खुद ही बोलती हैं। तो कल फिर कौन सा गाना आप गाएंगी या फिर गा कर सुनाएंगी, अगर राना साहब आपसे फरमाइश करते हैं दोनों से तो? गाने की फरमाइश वो नहीं करते, वो खुद ही हमें सुनाते हैं, गाना हमें आता ही नहीं है। आपको भी नहीं आता? नहीं, कासिम साहब खुद ही सुनाते हैं। फिर रोला डाल के दिखा दें। कल अगर फ़र्ज़ करें कि आपने किसी की पतंग काट दिया तो रोला कैसे डालेंगे? चलें जी। मुझे लगता है सब हमारी काटेंगे, हमने किसी की काटेंगे। नहीं यार, काटेंगे क्यों नहीं, हम क्यों नहीं काटेंगे। अगर हमारे पास डोर आ गई हाँ जी, तो इंशाल्लाह ज़रूर काटेंगे। अभी हमारे पास डोर ही नहीं आई। तो हम फिर कैसे काटेंगे ये तो हमें नहीं पता। अगर कोई आपकी पतंग काट देता है तो फिर कैसे रोला डालें? फिर हमने रोला नहीं डाला, हमने कहा ओ कट गई जाए। ये बड़ा माशाल्लाह आप देखें कि खूबसूरत सा कपल हमारे साथ था। बसंत का जो त्यौहार है वो ये मनाने जा रहे हैं। पतंगे इनको मिल चुकी हैं मगर अभी तक इनकी डोर इनके घर तक नहीं पहुंची। अगर डोर सर नहीं मिलती फिर क्या करेंगे? सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डोर आ जाए, अगर ना आई तो फिर वो नलकियां तो हैं ही। नलकियां तो है ही। जाते जाते सर आखिरी मैसेज दे दें। हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है कि इतने अरसे बाद उन्होंने बसंत ओपन कर दिया, तो कितनी खुशी हो रही है, क्या मैसेज देंगे मरीम नवाज साहिबा को? सर मैं मैसेज देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, हमें आज़ादी दी है कि हम बसंत मेला मनाएं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो गंदी पिल्ली डोरें होती हैं जिससे गले कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं, वो ना यूज़ करें और अच्छी डोर का इस्तेमाल करें और बड़े अच्छे तरीके से मनाएं ताकि आइंदा भी हमें इजाज़त मिल जाए। हमारा भी यही है कि अच्छा है उन्होंने किया, बहुत खुशी की बात है कि आवाम को इतनी खुशी मिल रही है, इंजॉय करेगी, तो उनका शुक्रिया बहुत बहुत। आप भी जाते जाते मैसेज दे दें। माशाल्लाह आप ऐसे ही मुस्कुराती रहे। मेरे तो लाइफ की फर्स्ट टाइम की पसंद है और शुक्र है इन्होंने इजाज़त दे दी, हम बार बार होती रहे। मैं भी बना सकूँगी। नाज़रीन, आप लोगों ने इस त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाना है। साथ साथ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने वही डोर इस्तेमाल करनी है जिसकी हमारी हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई है। अगर आप केमिकल वाली डोर इस्तेमाल करेंगे या जिसके ऊपर शीशा लगा हुआ होगा तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी वजह से पहले कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके खेल की वजह से किसी की जान ना जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।